वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। डिवाइन से यही प्रेयर है कि जिसके लिए भी मैसेजेस बने हों उस तक पहुंच जाएं, कि वीडियो उस तक पहुंच जाए या वो इस वीडियो तक पहुंच जाए। आप भी यही प्रेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं, 2 ही ऑप्शन रहते हैं, और देखेंगे कि यहाँ पर आपको किस मैसेज के द्वारा गाइड करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इसी मैसेज के आधार पर रीडिंग होगी। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 1 को कीपर्स ऑफ द लाइट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। 1111 बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। तो आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं और चाहें तो आप स्पेसिफिक एक ऑप्शन को सुन सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या गाइड किया जा रहा है। तो कीपर्स ऑफ द लाइट, एक्चुअली ये डेक है असेंडेंट मास्टर्स का। तो सबसे पहले तो असेंडेंट मास्टर्स की प्रेजेंस ही है आपकी रीडिंग में, यानी कि असेंडेंट मास्टर्स आपको यहाँ गाइड करना चाहते हैं या फिर आपके लिए उनके पास में कुछ मैसेजेस हैं। कुछ लोग अपने असेंडेंट मास्टर्स के साथ में और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है पहला ही, माँ काली का। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो यहाँ पर आपको माँ काली यही मैसेज दे रही हैं, अगर आप इनको मानते हैं, नहीं मानते हैं तो भी, कि यहाँ पर सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं, ट्विन फ्लेम का पार्ट है और बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। तो हर चीज़ को लाइट में देखने की ज़रूरत है और कुछ मामलों में अपने आप को लाइट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं या फिर आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट जगह से आती हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। डिवाइन हीलिंग का यहाँ पे कार्ड है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे काम को कर सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं और यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर किसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं तो आप उन कामों को कीजिए जो कि आप करना चाहते हैं। जिस चीज़ की हीलिंग आप चाहते हैं वो भी आपकी बहुत लेवल पे हो रही है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि चीज़ें नहीं बदल रही हैं। आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या इमोशंस को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड है अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करने का। यानी कि अगर आप किसी इमोशन को महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो ऐसे ही नहीं है, व्यर्थ नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप को हील होने देना है, रिचार्ज करना है, रिट्रीट करना है और हील करना है। आप इसलिए हील आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लिखा है योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, और आपका जो मैसेज है वो मैसेज ही है कीपर्स ऑफ द लाइट, यानी कि आपकी लाइट की दुनिया में ज़रूरत है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को करने के लिए या कुछ कामों को करने के लिए अपने फियर को फेस करना होगा, चाहे वो आपके अंदर से आते हों, चाहे बाहरी दुनिया से आते हों। मैसेज है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आप इस समय डीपली कनेक्टेड हैं असेंडेंट मास्टर्स के साथ में, इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुनने की भी जरूरत है। सुप्रीम प्रोटेक्शन का यहाँ पे कार्ड है, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं इस हीलिंग के फेस में या फिर ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी हीलिंग नहीं है या फिर आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो व्यर्थ है आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वादिष्टाना चक्र का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, तो अपने चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आपको अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आप जो भी डिसीजंस कर रहे हैं वो आपकी सेंसिटिविटी के साथ मैच करते हैं, इसलिए आप अपने कामों को करते रहिए। सहस्त्रारा का कार्ड है, अगेन आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है और आपको आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, स्पिरिट गाइड्स हैं, यही कह रहे हैं कि अपने डाउनलोड्स के ऊपर विश्वास करो। जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं
उसको सुनो और अगर डिवाइन से कनेक्टेड और ज़्यादा होना है तो हो, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। आपका कनेक्शन जो डिवाइन मास्टर्स हैं या फिर कीपर्स ऑफ द लाइट है, एसेंडेंट मास्टर्स हैं, उनके साथ में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। धर्म का कार्ड है, तो अपनी रियलिटी को भी चेक करना है और जो सही है उसी को फॉलो करना है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। थ्रॉट चक्र का कार्ड है यहाँ पे, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। तो इस हीलिंग के अंदर या फिर किसी फियर को फेस करने के टाइम पीरियड में आपको कुछ बातें भी कहने की ज़रूरत है या अपने दिल को हल्का करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं और आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो यहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाएगा या किया जा रहा है, ताकि आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से चैनलाइज कर पाएँ, और इस चीज़ के लिए भी शायद आपकी हीलिंग हो रही है। इसको भी उसी तरह से लीजिएगा। बी विलिंग टू फॉरगिव का मैसेज है, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। यहाँ पे कोई ना कोई पास्ट के से वुंड्स हो सकते हैं जिनको हील करना जरूरी है। डीप वुंड्स हो सकते हैं, बचपन के हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको खुद को भी माफ़ करने के लिए कहती हैं। तो अगर आपने सुबह का वीडियो नहीं देखा है मदर अर्थ गाया का और लॉर्ड जीसस की एनर्जीज़ का, वहाँ पर भी कुछ सिमिलर एनर्जीज ही थी, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पे आर्चेंजल माइकल का कार्ड है, आप इनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आर्चेंजल माइकल। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है जो कि आपको ड्रामा में या फिर नेगेटिविटी में पुल करके रखती हैं या फिर आप उसमें बंधे रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपनी डिवाइन विस्डम को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज क्लीन और अलाइन होती जाएंगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है सुनने में तो आप यहाँ पे अपने एंजल्स को बोलिए, वो आपको गाइड जरूर करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये आपके लिए क्रिएटिव आइडिया की बात करता है, तो क्रिएटिविटी की तरफ ही जाना है या फिर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है ताकि आप सही बात को फॉलो कर सकें। द डेविल का कार्ड है, अगेन अपनी फियर को फेस करना है और किसी भी ऐसी टेम्पटेशन में नहीं फंसना है जो कि आपको ग्रोथ नहीं करने देती, जो फिर या फिर आपको बांध के रखती है। आपको खुल के किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है और ये एक्सप्रेशन आपके डिवाइन विजडम से आता है, डिवाइन ग्रोथ, आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस के लिए आता है। इसलिए आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो कि आपको इनर पीस दे सकती हैं। एम्प्रेस का कार्ड है ये, अगेन अबेंडेंस की एनर्जीज हैं, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है। वैसे इस कार्ड के अंदर मदर मैरी की एनर्जीज हैं जो कि इस डेक के अंदर है, ये वाला कार्ड। तो आपको कहीं ना कहीं एक कंपैशन की एनर्जीज में जाने के लिए कहा जा रहा है। अगेन आप अगर किसी से अपना कोई ट्रुथ कहना चाहते हैं तो आपको लविंगली ही बोलना है, क्योंकि आपको आगे बढ़कर अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट करना है। किसी ऐसी टेम्पटेशन में, ऐसी एनर्जीज में नहीं फंसना या किसी ऐसी बात में नहीं फंसना जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देती। ये चैरियट का कार्ड है और आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड मेजर अरकाना के हैं और ये कार्ड एस का है। तो आपके लिए कोई ऐसी शुरुआत हो रही है जो कि आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट से आती है या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अंतर्द्वंद में होते हैं और आप फैसला नहीं कर पाते हैं, वहाँ से आती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फैसले आपको हो सकता है करने पड़ें या फिर आप करें जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएँ। जजमेंट का कार्ड है, अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपकी किसी सिचुएशन में अपनी किसी गलती को रिपीट नहीं करना है और आपको डिवाइन विजडम से ही सारी चीज़ों को देखना है। डिवाइनली गाइडेड आपको कोई आइडिया आ सकता है या आ रहे हैं, उसको सुनिए, चैनलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। टेम्परेंस का कार्ड है, माय गॉड आपके सारे ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। तो किसी चीज़ को बदलने में पेशेंस लगता है, अपनी गलतियों को सुधारने में भी पेशेंस लगता है और आपने वो पेशेंस कहीं ना कहीं रखा है, नहीं रखा है तो उसको रखने की ज़रूरत है। और आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर आप बार बार एक ही गलती करते हैं डेविल की एनर्जी में फंसने की, तो आपको वो काम नहीं करना है, वो चीज़ नहीं दोहरानी है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आप किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किस चीज़ की तरफ आप अपनी एनर्जी से ऊर्जा लगा रहे हैं, इसकी तरफ फोकस जरूर कीजिए। अगेन अगर आप डेविल की एनर्जीज में से बढ़ रहे हैं आगे, तो वो चीज़ आपको सर्व नहीं करती या नहीं करेगी, आपको बांध के रखेगी। तो किसी ऐसी चीज़ की तरफ आपको नहीं जाना है जो कि आपको लुभावनी लगती है, चमकदार लगती है। आपको किसी ओरिजिनल आइडिया की तरफ जाना है और उसी को आपको फॉलो करना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आप किसी भी तरह की नई शुरुआत कर सकते हैं, पर अपना दिल उसमें आपका लगाना जरूरी है। यानी कि किसी ऐसे आइडिया को फॉलो करना जो आपके दिल से आता है और उसको फॉलो करने में डरना नहीं है। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना ही होगा। और ये 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यानी कि 4 ऑफ कप्स का। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं जाइए, ऐसी हेल्प की तरफ नहीं जाइए, ऐसे ऑफर की तरफ नहीं जाइए जो कि आपको ट्रैप कर रहा हो या आपको ट्रैप कर सकता हो। ये आपकी सफलता में बाधक हो सकता है या फिर आपको दोबारा उन जगहों पे या उस सिचुएशन में लेके जा सकता है जहाँ से आप पहले निकले हैं और आप
आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसी जगह पे स्टक हो सकते हैं। तो ऐसी किसी गलती को नहीं दोहराना है। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। द मैजिशियन का कार्ड है, आपके हाथ में आपकी पावर है और आप कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करने की पावर रखते हैं और आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये फेरी गॉड मदर का कार्ड है, तो आपके लिए कुछ विशेष आपकी यहाँ पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ों से कॉर्ड को डेफिनेटली आपकी वैसे कॉर्ड्स तो यहाँ कट हो ही चुकी हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि आप जुड़े हुए हैं तो आपको आर्चएंजल माइकल से यहाँ पे हेल्प मांगनी चाहिए। वो आपकी मदद करेंगे और आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाने की तरफ लेके जाएं और आप ऐसी चीज़ों से कॉर्ड काटते जाइए जो कि आपके ट्रुथ के साथ में आपको जुड़ने नहीं देती हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस रफ्तार से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप अपने किसी आइडिया को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आप ऐसा कर लेते हैं या आपसे हो जाता है या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज आपके आसपास हो जाती हैं जिससे आप दोबारा उसी चीज़ में पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो कट हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे लगता है स्पिरिचुअल टीम के साथ साथ आपके लिए अदर एनर्जीज भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये कुछ ऐसा भी है आपको कि अगेन अगर आपको कोई लुभावना ऑफर मिलता है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको ट्रैप करने की साजिश हो सकती है। किसी लुभावनी चीज की तरफ नहीं जाना। जो भी चीज डिवाइन विजडम से नहीं आती है वो काम नहीं करना है। इस बात को क्लियरली ध्यान रखिएगा और किसी को हर्ट करने के बजाय आप यहाँ पे किसी को माफ कीजिए और आप अपनी जो ट्रुथ है उसको कहिए और आप आगे बढ़ जाइए। किसी ऐसी चीज में ट्रैप नहीं होना है जो कि आपको पास्ट में पेन दे चुकी है और आप उस चीज से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर आपको उसी में घसीटा जा रहा है या घसीटा जा सकता है। ये कुछ वार्निंग साइंस भी हैं जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें और आपका कोई क्रिएटिव आइडिया आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे के जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप किसी चीज में अपना दिल लगाइए और अपने आप को नर्चर करते जाइए। आप एक विक्ट्री वाले मोड में हैं, इसलिए अपने आप को वैसा ही रखना है। बहुत सारे आपके कार्ड हैं मेजर अरकाना के, हल्के में नहीं लीजिएगा अपनी रीडिंग को। बहुत कुछ आप चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करें या कुछ पास्ट के पैटर्न आपके दोहराए जाएं, तो बच के रहिएगा उन सब चीज़ों से। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस सर्व करें और करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ में सब चीज़ें रेजोनेट करें, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर कर रही हैं तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपका मैसेज है यहाँ पे 11-11 का। 11-11 का मतलब ही यही है आपके लिए कि जो न्यू पोर्टल्स हैं ओपन हो रहे हैं और नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो जब नए दरवाजे खुलते हैं तो पुराने दरवाजों को बंद भी होना होता है। तो कुछ ना कुछ एंडिंग फेज में हो सकता है आपके लिए, या कुछ चीज़ों को एंड करना जरूरी है आपके लिए। लेट इट गो का यहाँ पे कार्ड है मदर क्वेनियन का। तो किस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको ताकि नई की शुरुआत हो सके, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। रिट्रीट इनटू नेचर, तो आपको ये भी ज़रूरत है कि आप अपना ख्याल रखें और आप बहुत ज़्यादा अगर हड़बड़ी में रहते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जल्दी से ठीक नहीं हो रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए और ऐसी चीज़ों को लेट गो कीजिए जो कि आपको हील नहीं होने देती हैं या फिर आगे नहीं बढ़ने देती हैं। नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और बंधी हुई जगह पे ज़्यादा रहते हैं तो उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट इट गो नाउ, तो यहाँ पे किसी चीज़ को छोड़ना है और कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ना है। चूज़ पीस। तो जब आप रिट्रीट करेंगे नेचर के अंदर तो आपके लिए पीस की एनर्जीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगेन लेट गो का मैसेज है आपके लिए। तो किसी चीज़ को लेट गो करना है ताकि आपका जो पास्ट है वो बार बार आपकी एनर्जीज में हावी ना हो सके और उनको जाने दे। आपकी रीडिंग के लिए मैं डिफरेंट डेक को यूज़ कर रही हूँ। प्रॉम्प्टिंग का मैसेज है कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आगे बढ़िए और अपने सोल पर्पस के साथ में कनेक्ट होइए। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो अपने सोल पर्पस से आप कनेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर की तरफ भी आप ध्यान दे पाएंगे, या फिर आपके फ्यूचर में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर अपने सोल पर्पस से आपका कनेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे कार्ड है क्रिया का, ये आपकी जो एनर्जीज हैं उसके अप होने की बात करता है, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी एनर्जीज को आगे बढ़ा रहा है या फिर यूनिवर्स के साथ आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हायर लेके जा रहा है।
यहाँ पे कार्ड है माँ सरस्वती का, तो डेफिनेटली क्रिएटिव वेज में चीज़ों को कीजिए, आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है। और माँ सरस्वती का कार्ड स्टडी वालों के लिए भी बात करता है, यानी कि अगर आप पढ़ते हैं या फिर आप अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, तो ये समय अच्छा है। आपको इस तरह का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाए। सत्य का कार्ड है, तो अपनी रियलिटीज को चेक करने का समय है और ये देखने की ज़रूरत है आपको कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व करती हैं और कौन सी चीज़ें सर्व नहीं करती। इसलिए उन चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है जो कि आपको नई शुरुआत नहीं करने देती और अपने फ्यूचर से कनेक्ट नहीं होने देती। आपकी मैसेजेस बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कॉइंस का, तो इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा या तो बोझ के तले दबे हों या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ मामलों में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं जिनको निभाने में आप शायद थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं, इसलिए भी आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे बोझों को भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है जो कि आपके नहीं हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी ऐसी होती हैं कि हमें उन्हें पूरा ही करना पड़ता है, तो अपने हिसाब से भी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि अपना घर बार छोड़ के निकल पड़े, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आप 2 पहलुओं को बैलेंस करने में सक्षम है या फिर आप बहुत समय से किसी 2 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये पैसों का मामला हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और वो आप तब कर रहे हैं जबकि ये आपकी जिम्मेवारी भी नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अपनी अथॉरिटी में रहना या कुछ चीज़ों में आपका क्लियर कट विजन भी आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। इसलिए अगर किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी आपको चाहिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी या फिर प्रैक्टिकल सोच रखनी होगी, ताकि आप सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित हों या फिर आप जा सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन ये कार्ड क्रिएटिविटी की बात करता है, तो अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आप फोकस कीजिए ताकि आप सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ सकें, और ये आपकी ग्रोथ करने में मदद भी करेगा और सही रास्ता भी दिखाएगा। कभी कभी हमारा पाथ जो होता है ना डिफरेंट हो जाता है, जो हम अपने लिए चूज कर रहे होते हैं, तो आपका पाथ शायद दूसरों से डिफरेंट हो सकता है या फिर आपकी सोच यूनिक हो सकती है। इसलिए आप लोगों की तरह नहीं सोचिए, आप अपनी जो क्लियर कट थिंकिंग रख रहे हैं उसी को शार्प कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो 2 क्वीन अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। तो आपको किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और कुछ ऐसी चीज़ों को चूज करना है जो कि आप या तो करते नहीं हैं या कभी आपको करने में डर लगा है। आप में से कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांगली अपनी किसी पावर को क्लेम कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या फिर अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी कर रहे हैं और आप परफेक्ट डिसीजंस भी ले रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप शायद बहुत थक भी गए हैं, यानी कि आप जैसे एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, और हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए अगेन डिवाइन विजडम की बात करता है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस का। बहुत सारे कोड कार्ड अपीयर हैं और यहाँ पर ये मेजर अरकाना का कार्ड है आपके लिए। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है आपकी लाइफ के ऊपर, या फिर लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ता है। कहीं आप बड़े हैं, कहीं आप छोटे हैं, कहीं आपको बहुत मजबूती से आगे बढ़ना है, कहीं आपको बहुत समझदारी दिखानी है। मुझे ये आपके ही डिफरेंट वर्जन लग रहे हैं कि आप अलग अलग समय में अलग अलग भूमिकाएं निभाते रहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये वही लोग कर सकते हैं जो कि सब चीज़ें संभालने की काबिलियत रखते हों। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, और ये मदर मैरी की बात करता है। ये मदर मैरी की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है इस डेक के अंदर, जो कि ये डेक है। तो आप में से कुछ लोग अगेन कंपैशन की एनर्जीज हैं, क्योंकि मदर क्वेनियन भी हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का उनकी मदर के साथ में रिलेशन अगर आप हील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप अपनी मदर को लेकर वरिड रहते हैं या फिर आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो भी आप शायद इसलिए चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हैं या फिर आप परेशान हो रहे हैं। आप कोई मदर भी हो सकती हैं, क्योंकि क्वींस जो हैं मदर की बात करती हैं। ये कार्ड भी मदर की एनर्जीज का है। लेट इट गो का कार्ड भी मदर क्वेनियन की एनर्जीज का है। मदर की एनर्जी, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन में माँ सरस्वती भी हैं। मदर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, या फिर फेमिनाइन एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी जो वो फेमिनाइन एनर्जीज है उसको उभारने की ज़रूरत है, और उसमें आपको कोई ठोस कदम लेने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर जो ये कार्ड हैं ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मेल की एनर्जीज को। द हेरोफेंट का कार्ड बहुत ही डिवाइन विजडम की बात करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई मेंटोर भी आ सकते हैं। आपके फ्यूचर में कोई ऐसे मेंटोर हो सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करें। वैसे आपके पास में बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही विजडम है, बहुत ही शार्प आपकी थिंकिंग है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप पास्ट में शायद इतने परेशान रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से कि
आप होपलेस रहे हैं, लेकिन अब आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप बहुत ही मैच्योर हो गए हैं शायद अपनी समय से पहले। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है, अगेन कोर्ट कार्ड है आपके लिए। तो आप अपनी सिचुएशन में अपनी स्थिति को बदल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लिए चीजें बदल रही हैं। लोग अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो कि आपके भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं या फिर उसको बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं, डिफरेंट लोगों की एनर्जीज हैं, जो कि या तो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे या लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको गाइड करते रहेंगे। 11/11 का ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, ये बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। लेकिन अगेन कभी कभी कुछ चेंजेस हमारे लिए पेनफुल भी होते हैं, यानी कि हमें उसमें पेन महसूस होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि किसी भी इस तरह की बात जो कि अब आपको सर्व नहीं करती, उसको लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। टेम्परेस का कार्ड है, तो आप बहुत ही मल्टीटास्किंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप एक समय में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप कहीं धर्म की बात कर रहे हैं, कहीं आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, कहीं आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कहीं आप रेस्ट की बात कर रहे हैं, रिट्रीट की बात कर रहे हैं। यानी कि आप लाइफ के अलग अलग एरियाज में इतने डिवाइडेड हैं कि शायद आपको अपने लिए उतना वक्त नहीं मिलता है। इसलिए आप अगर ओवर बर्डन हो रहे हैं किसी चीज़ से, तो आपको उस बर्डन को थोड़ा उतार के अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो आपको आगे तो जाना ही है, लेकिन आपको उन चीज़ों में डरना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। जस्टिस का कार्ड है ये, जो कि आपके कर्मास की बात करता है, और फूल का कार्ड आपके लिए न्यू जर्नी की बात करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये समझदारी दिखाइए कि आपके लिए फ्यूचर का कार्ड ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में एक समझदारी ये दिखानी है कि आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाते रहें। तो यहाँ पर आपके लिए इसमें से भी 2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। क्रिस्टल्स का यहाँ पर मैसेज है, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प यू विद प्रेजेंट सिचुएशन। तो अपनी किसी सिचुएशन में आप क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हैं ताकि आप सही रह सकें। आर्चेंजल राफेल का यहाँ पे कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और जिनके पास क्रिस्टल नहीं है ना, तो आप जिस भी क्रिस्टल के साथ में या फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से जिस भी क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप मेडिटेशन में बैठ के ना उसकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। अगर आप मदर अर्थ के साथ में कनेक्टेड हैं, तो मदर अर्थ से ही हमें मिलते हैं सारे क्रिस्टल्स। तो आप मदर अर्थ से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको उसके साथ में कनेक्ट किया जाए। You are profoundly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical side. For your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance. तो आगे बढ़ने में आपको आपका जो क्लियर विजन है मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रेस्ट और रिचार्ज होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हैं अभी जो आपको करने हैं और आपको आगे बढ़ना है। शील्ड योर सेल्फ, और अपने आप को इस तरह की हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी से आपको बचाना है जो कि आपकी हीलिंग नहीं होने देती। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं और अपनी सक्सेस को आपने विजुलाइज करना है। और आर्चेंजल राफेल अगेर अपीयर हैं, तो आर्चेंजल राफेल से आप मदद मांग सकते हैं और आप कोई मीडियम भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है ना, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। यानी कि आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को भी हर दिन के साथ आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसलिए आपका जो सोल पर्पस है वही सर्व करेगा आपको और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। मुझे यही लगता है कि आप अपने नॉर्थ नोड के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और आप प्रेयर करते हैं लोगों के लिए, और आप चाहते हैं कि वो लोग भी खुश रहें ऐसे ही जैसे कि आप खुद के लिए कामना करते हैं, आप दूसरों के लिए भी करते हैं। इनकी दिल बहुत अच्छा है आपका। खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो एनर्जी से वही बता रही हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है मैं ये शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ, पर दिल अच्छा है आपका, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और अगर कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना किए हों तो प्लीज़ इसका बुरा नहीं मानिएगा। जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती। जितनी की हैं उसी को गॉड की ब्लेसिंग्स मानिएगा और अपने लिए मैसेजेस मानिएगा। तो पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।